नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है शमशी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी के बाद जिस तरीके से नालंदा और सासाराम जल रहा है और वैसे में इनके सबसे बड़े नेता अमित शाह वो उनका सासाराम में दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है हम इनसे जानते हैं। डर गई क्या भाजपा या आप लोग की वहाँ सासाराम में कैंसिल कर दी है? ये सरकार जो चल रही है बिहार में ये टोटल फेल्योर सरकार और ये सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है उस दौरे को रद्द कराने के लिए इस तरह का जो है रचना रचा है। अच्छा। वहाँ पर मान लीजिए जो हालात हुए उस हालात में जो है उसको काबू पाने के बजाय वो जो है वो तो फेल्योर सी है ना सरकार की, और वो डर गई है भाजपा से। वो भाजपा से डर गई है, हमारे नेताओं से डर गई है। और जब हमारे नेता आ रहे हैं तो उनको डिसेंट्री होने लगा। इसके पहले भी तो अमित शाह है, ऐसे घटना नहीं हुए। रामनवमी के बाद हुई है और जैसा भाजपा का आरोप और भी जो नेता है वो लगा रहे हैं कि एक दूसरे समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, यानी तो उनका इशारा कहीं और है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है महागठबंधन की सरकार, ये सरकार कास्ट क्लास क्रिमिनलाइजेशन करप्शन की सरकार है। अच्छा। और हर विषय पर ये सरकार फेल्योर है और उसी की फेल्योरसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जानबूझकर, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जानबूझकर सरकार की सोची समझी साजिश के तहत जो है ऐसा वहाँ पर कराया गया ताकि जो है उनके दौरे को रद्द कराने की कोशिश की। देखिए भाजपा के ही नेता कुछ कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदू धर्म का जब पूजा होता है तो उस समय ऐसे दंगे हो जाते हैं, इस तरह की घटनाएं हिंसक झड़प हो जाती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये तो सरकार से ने आपको पूछना चाहिए। नहीं, आप एक मुस्लिम नहीं, नेता नहीं, भाजपा में, ये मैं क्या कह रहा ऐसी बात हो हूँ, सकती है? मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सरकार फेल्योर सरकार है। ये बिल्कुल जो है समझिए कि लुंज पुंज सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री एक मखौटा के रूप में हो गए हैं। सही माने में तो ये सरकार राजद के लोग चला रहे हैं, तेजस्वी जी चला रहे हैं। तो लुंज पुंज सरकार है और हर चीज में किसी भी चीज को ठीक करने में नाकाम साबित है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मुस्लिम समाज के लोग के द्वारा जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे समाज के द्वारा ऐसे किया जा रहा है बार बार हिंदू धर्म की पूजा में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई दूसरा समाज आके रामनवमी जैसे मौके पे या दशहरा के मौके पे जो ऐसा होता है वो तो नहीं करा रहा है ना ऐसा? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वो घटना में बैड एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। और बैड एलिमेंट को तो ये तो सरकार की नाकामी है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को छिपा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही चीज़ों को सामने नहीं ला रहा है। तो बैड एलिमेंट को अगर आप छिपा रहे हैं, उसकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलिएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये सरकार की, बिहार सरकार की फेल्योरसी है और जानबूझकर दौरा को रद्द करने के लिए किया गया है। तो उधर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वो अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, इसमें सरकार क्या करेगी। लेकिन जो अभी जो हिंसा चल रही है इसमें कहीं ना कहीं वो दबे जुबान में बीजेपी पे देखिए स्टेट की जिम्मेवारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस अगर स्टेट में कोई चीज़ है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रूल ऑफ जंगल की जो स्थिति है, रूल ऑफ लॉ बिहार में नहीं है, रूल ऑफ जंगल हो गया। रूल ऑफ जंगल हो गया। हाँ, बिहार के अंदर रूल ऑफ जंगल है और उसी रूल ऑफ जंगल का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। शराबबंदी देखिए कि माफिया लोग शराबबंदी करवा रहे हैं। तो जंगल में तो जंगली रहते हैं सर, तो क्या आप जंगली? मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल बिहार में जंगल राज हो गया है और रूल ऑफ लॉ नहीं है और रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, कानून का राज नहीं है। जो अपराधी हैं वो बेखैफ होकर के घूम रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या करप्शन का मामला हो या अपराध का मामला हो, हर क्षेत्र में जो है ये सरकार फेल्योर है। और मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है उसके नेताओं का साठगांठ है। अच्छा, ये जो अभी चल रहा है नालंदा में, सासाराम में जो भी हिंसक झड़प जैसे 44 कर दिए, क्या इसमें कोई दूसरे समाज के जो लोग हैं उनका तो कोई हाथ नहीं है? ये सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं होना शर्मनाक है। जहाँ पर भी होती है इस तरह की घटना, इस घटनाएं शर्मनाक है। सरकार को इन चीज़ों पर रोकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, कड़ी कोशिश करनी चाहिए, कानूनी तरह से कोशिश करनी चाहिए। केवल लीपा पोती से काम नहीं चलता है।
साक्ष्य को छिपाने से काम नहीं चलता है कि आप साक्ष्य को छिपा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलता है, लिपापोती से काम नहीं चलता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से मजबूती से इन चीज़ों पर काम करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर बिगड़े नहीं। आप सुन रहे थे शमशी जी को, ये प्रवक्ता है बीजेपी के, और इनका साफ साफ कहना है कि जो सरकार है वो फेलियर हो गई है और जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म होकर रूल ऑफ जंगल आ गया है, यानी जंगल राज एक बार फिर से आ गया है, और जिसकी वजह से ये जो झड़प है नालंदा और सासाराम हो रही है, और इनके जो नेता हैं उनसे डर गई है महागठबंधन के जो नेता हैं, और उसकी वजह से ये सब ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वो बिहार ना आए।